तो दोस्तों, गुलाम हैदर के बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए एनसीआर में एप्लीकेशन डाल दी गई है और आज देश के हर मुल्क से गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठ रही है, जो कि बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही है। उसमें गुलाम हैदर के बेटे के साथ क्या हुआ, उसकी बच्चियों के साथ क्या हुआ, ये सब चीज़ को देखते हुए आज देश के कोने कोने से आवाज़ उठ रही है गुलाम हैदर के बच्चों को लेके। बाल संरक्षण गृह की मांग की जा रही है, जहां बच्चे सुरक्षित रह सके। भारत सरकार से रिक्वेस्ट की जा रही है कि गुलाम हैदर के बच्चों को सेफ जगह पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से गुलाम हैदर के बच्चों के साथ किया जा रहा है और जिस तरीके से सीमा हैदर लापरवाही कर रही है और कभी भी वो बयान देने से पीछे हट जाती है, और आज जो पाकिस्तान से वीडियो आया है, और बहुत ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ का अपडेट दूँ, इसलिए वीडियो आप तक पहुँच। यहाँ पे उत्तराखंड का माहौल बड़ा आंधी तूफान वाला है। चारों तरफ तूफान और हवा और बारिश की संभावना बनी है। देखिए, इस तरीके से बादल आसमान में छाए हुए हैं और बहुत तेज़ तूफान आ रहा है, कभी रुक जा रहा है। जैसे कि मैं अभी बाहर बैठी हूँ और मुझे ज़रूरी लगा भाई इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। आखिर बच्चों का सवाल है। जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार गुलाम हैदर के बच्चों के साथ गलत हो रहा है, आज गुलाम हैदर की जो साली है, सीमा हैदर की बहन रीमा, वो फिर से लाइव आई थी, क्योंकि पब्लिक ने डिमांड किया था कि सीमा हैदर की जो बहन है रीमा, उसको लाया जाए। और कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि गुलाम हैदर का घर तोड़ने में सीमा हैदर की बहन का हाथ है, क्योंकि उसने जो घर बेचा उसका भी उससे पता था, और जो उसने पाकिस्तान में जो सीमा हैदर की मकान मालकिन है उनको पैसा देकर वो मुंह बंद कर देती। मेरे पास बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं, और कहाँ से आई मैं आपको बता नहीं सकती। खबरें आई है जिसमें बहुत सारे ऐसे सवाल रखे गए कि जो सीमा हैदर है और ये इसकी जो मकान मालकिन थी जहाँ से भाग के आई है, वो घर बेचने में उस मकान मालकिन की बेटी का भी हाथ था, सीमा हैदर की बहन का भी हाथ था और इसके भाई का भी हाथ था। उसका कहना था कि ये आवारागर्दी करती थी, उसके रहते ये बच्चों को उनके पास छोड़ देती थी, उसके लिए वो उनको पैसा देती थी ताकि उसके बच्चों की देखरेख करे। ये अपनी मनमर्जी पाकिस्तान में भी करती थी। गुलाम हैदर एक सीधा साधा इंसान, उसको पता नहीं था कि उसके पीठ पीछे इतना बड़ा गेम चल रहा है, इतना बड़ा खेल हो रहा है, उसे धोखा दिया जा रहा है, और वो वहाँ से दुबई से लगातार कमा के पैसे भेज रहा था। जैसे कि आपने भी देखा, रीमा का आज लाइव इंटरव्यू आया है गुलाम हैदर के चैनल पे, जिसमें वो कह रही है गुलाम हैदर कमाकर एक एक रुपया सीमा हैदर को भेजता था, और सीमा हैदर वो सारे पैसों में से केवल जैसे उसे खर्चे के लिए चाहिए होते थे 50 रुपये निकाल कर देती थी। आज रीमा ने रोते हुए, बिलबिलाते हुए सोशल मीडिया से गुहार की है, भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी बच्चियों को पहुंचाया जाए, क्योंकि रीमा ही उनकी देखरेख करती थी, सीमा कभी भी उनकी देख नहीं करती थी। आज सीमा की बहन रीमा ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया, एपी सिंह पे इल्ज़ाम लगाया है, लप्पू के परिवार पर इल्ज़ाम लगाया है कि सीमा हैदर वहाँ पे पाबंदी में है, कस्टडी में है, उसके साथ गलत हो रहा है। भारत की पब्लिक से उसने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया है, मोबिन मलिक सर से रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द न्याय मिले, उनके बच्चों को सिक्योरिटी व्यवस्था प्रदान की जाए और बच्चे सेफ जगह पे रहे। अभी मैं देख रही थी लाइव भारत जियो टॉक, जो अंकित भाई है उनके चैनल पे, वो वहाँ पे गए हुए हैं। उन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई है कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, उनको बाल संरक्षण में सेफली रखा जाए भारत सरकार द्वारा, जो कि सभी पब्लिक की आज मांग है, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं, मासूम हैं और उनकी ज़िंदगियों का सवाल है सबसे पहले, क्योंकि वो पाकिस्तानी दूसरे मुल्क के बच्चे हैं। अगर कुछ भी यहाँ हिंदुस्तान में उनके साथ गलत होता है तो हमारे हिंदुस्तान पर सवाल उठता है, जो कि हम कभी भी नहीं चाहते। हमारी देश की सरकारों पर सवाल उठे, हमारे भारत के नागरिकों पर सवाल उठे। लप्पू के परिवार ने क्राइम तो बहुत बड़ा किया है और बहुत गुनाह किया है, और अब उसी के साथ ये लपेटे में आ चुके हैं, कानून का डंडा बच चुका है, ये सब लपेटे में आ चुके हैं। और जिस तरीके से बबीता रानी का भी एक बयान, वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रही है कि इसको हर तीसरे दिन मार पड़ती है। हर चैनल से आवाज़ उठ रही है, हर भारतीय नागरिक आज खड़े हैं, हर पाकिस्तानी नागरिक खड़ा है, हर अन्य देशों के लोग खड़े हैं आज गुलाम हैदर के बच्चों के लिए, इंसाफ के लिए। हम भी यही चाहते, सीमा हैदर ने जो किया बहुत गलत किया, और उसकी सज़ा वो भुगत भी रहे। उसकी सज़ा वो रोज़ मार खा कर भुगतती है, रोज़ पिट कर भुगतती है। अब इसमें जो एपी सिंह का रोल है वो बहुत शर्मनाक है, कह नहीं सकते, क्योंकि जो सीमा हैदर को जो वकील है हेमंत पराशर जी ने बेल दिलाई, आज वो भी बुरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं एपी सिंह के खिलाफ।
और कोर्ट में देख रही थी, कोर्ट में मोबिन मलिक सर और हेमंत पराशर जी साथ में लाइव थे और वो काफ़ी गालियां भी दे रहे थे हेमंत पराशर सर। जाहिर सी बात है क्योंकि एपी सिंह ने सबसे पहले कानून को धोखा दिया और कानूनन उन्होंने चीज़ों को गलत बोला, कानून को गुमराह किया, जो कि पराशर सर का भी कुछ ऐसे शब्द थे कि अब क्या ही कहूँ, क्योंकि दर्द था, तकलीफ़ था। जो इस बंदे ने किया वो बहुत ही गलत था, शर्मनाक था। हमारे देश में इस तरीके की पहली घटना है, शायद आखिरी भी होगी, क्योंकि दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा इस तरीके की गलती करने की जिस तरीके से सीमा हैदर ने करा। साथ ही हमारे देश की पब्लिक और हमारे समाज में और बहुत गंदा मैसेज गया है सीमा हैदर को लेके। जिस तरीके से इसने अश्लीलता फैलाई, जिस तरीके से इसने गंद फैलाई, हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति इस तरीके की गंद को पसंद नहीं करता। आज छोटे से छोटा व्यक्ति से लेकर बड़ा बड़ा व्यक्ति भी आज इसके खिलाफ खड़ा है। हर किसी की एक ही मांग है, सीमा हैदर को जेल में डाले। अगर ये खुला रही तो ये भारत में बहुत गंदगी मचा देगी और बहुत एक गंदा मैसेज देगी। तो दोस्तों, जो लोग गाली देते हैं तो आप लोगों को भी अपना भड़ास निकाल रहे हो, निकालिए, लेकिन आने वाले समय में आपको सब सच पता चल जाएगा। क्योंकि मैं जानती हूँ सीमा हैदर का जो सपोर्ट करते हैं वो अपनी भड़ास गालियों से निकालते हैं। हम सच के लिए खड़े हैं, हक के लिए खड़े हैं और हमेशा ही खड़े रहेंगे। शर्म तो तब आती है जब वो अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हम हिंदू सनातनी हैं और उसी सनातन धर्म का अपमान एक पाकिस्तानी महिला से कराते हैं। आप मानते हो आप सनातनी हो, लेकिन यह महिला जो इनलीगल है, जिसको कभी नागरिकता नहीं मिल सकती, जो एक मुस्लिम समुदाय से है, इसका अभी क्लियर नहीं हुआ, गुलाम हैदर के रिश्ते में है, अभी इसका तलाक नहीं हुआ। आप लोग जानते हो, आप हमारा सनातन धर्म कभी भी नहीं कहता किसी शादीशुदा पत्नी को लेके किसी कुंवारे लड़के से आप रख दो और उसको उसका नाम दे दो। जैसे कि लगातार कानून को गुमराह करते हुए एपी सिंह और एपी सिंह के साथ कई उनके जो प्यादे हैं वो लगातार गाली गलौज कर रहे हैं और उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो गुलाम हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं। जो सच के साथ खड़े रहते हो कभी नहीं रुकते, जो हक के साथ खड़े रहते हो कभी भी नहीं टूटते। डरने की ज़रूरत तो आप जैसे लोगों को होती है जो अपने स्वार्थ से टिके रहते हो। जब आपको डर होता है अपने आप का तो आप छुप जाते हो। हम लोग सत्य के लिए खड़े हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज़ की चिंता है कि हमारे देश में गलत मैसेज जा रहा है, साथ ही एक पिता के साथ गलत हो रहा है, एक पति के साथ गलत हो रहा है। बेचारा दिहाड़ी मजूरी वाला इंसान, गरीब इंसान गुहार लगा रहा है हमारे देश से, हमारे देश की जनता से लगातार गुहार लगा रहा है कि उसको उसके बच्चे सेफ मिल जाए। हम भारत के नागरिक हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है उसकी आवाज़ को हम आगे तक पहुंचाएं ताकि गुलाम हैदर को उसके बच्चे सुरक्षित मिल जाएं। और सोशल मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ, मैं जानती हूँ सीमा हैदर मेरा वीडियो ज़रूर देखती है और लप्पू मेरा वीडियो ज़रूर देखता है। अगर गुलाम हैदर के बच्चों को खरोच भी आया या किसी प्रकार की उनके साथ गलत चीज़ होती है तो उसके जिम्मेदार सीमा सचिन और इसका परिवार, ये बबीता रानी रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि गुलाम हैदर के बच्चों को अगर ज़रा सा भी दिक्कत होती है तो गुलाम हैदर तो भारत आ ही रहा है, उसको वीज़ा मिल ही रहा है, मोबिन मलिक सर बुलाएंगे ही ज़रूर। लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो भारत की जनता, भारत की सरकार, भारत का कानून तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और आप जानते हो गुमराह करने का माफ़ और इस तरीके से गलत कानून का विपरीत काम करने का सज़ा क्या होता है ये बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। फिलहाल तो धाराओं में धाराएँ लग चुके हैं और ये जो कानूनी एक्शन हुआ है इससे ये बिल्कुल भी नहीं बच सकते। और अगर जो इनने गुनाह किए हैं उसके लिए फिर भी मोबिन मलिक सर ने फिर भी बोला, अगर फिर भी आप माफ़ी मांग लेते हो सकता है कानून एपी सिंह को माफ़ कर दे या जो भी है थोड़ी सज़ा कम कर दे या सीमा हैदर की जो सज़ा है थोड़ी कम कर दे, क्योंकि माफ़ी के लायक तो इसने कुछ ऐसा किया नहीं। फिलहाल सीमा हैदर को भी पता चल चुका है कि वो गलती कर चुकी है बहुत बड़ी। अब हम ये नहीं जानते कि वो किसी के दबाव में है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद वो महिला ठुमके लगाती, मर जाती ना, एक बार कम से कम कह तो देती सोशल मीडिया में। इतनी चीज़ें वायरल कर रही थी, एक चीज़ वायरल और कर देती, लेकिन ये लगातार झूठ बोलती है कि मुझे कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे ये वीडियो फेक है, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। तो कौन भाई यकीन करेगा, पल पल में रंग बदलती है। और कई लोगों का कहना है कि ये दबाव में कर रही है, जैसे कि पाकिस्तान ने आरोप लगाए हैं कि सीमा हैदर यहाँ दबाव में कर रही है। हो सकता है, इसको हम क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि सीमा हैदर जिस तरीके से झूठ पे झूठ बोल रही है, ये कहाँ पे सच बोलेगी कहाँ पे झूठ बोलेगी ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगी पुलिस प्रशासन से, और ये मैटर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है, ये मैटर बहुत गंभीर है। इस मैटर को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। मासूम बच्चों की ज़िंदगी खतरे में है, उन बच्चों को जल्दी से जल्दी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं।
क्योंकि भाई अगर उन बच्चों के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेदार हमारे देश पर सवाल खड़े होंगे। इसलिए हम कभी भी नहीं चाहते हमारे देश पे किसी भी प्रकार के सवाल खड़े हो। और ये जो सीमा हैदर ये अश्लील ये इस तरीके की महिला है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों की ज़िंदगी दाव में हो, कोई परेशानी हो, ये अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपने देखा होगा ना, जिस दिन से आई है ये मार खाए, कुटे पिटे कुछ भी हो, लेकिन ये इसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटती। इसके जो नाखून होते हैं, देखो मैं एक फील्ड वर्कर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ती हूँ, एक महिला भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, तो ये इस तरीके के हमारे हाथ नाखून पुलिस भी नहीं लगाते। लेकिन इसके कहते ना वो दुल्हन के जो मेकअप होता है वो कभी छूटता नहीं है। तो सोचिए 4 बच्चों की माँ को कब फुर्सत मिलता होगा कि वो अपने ये सारे काम करें। तो इस तरीके की महिला जो अपने लिए कुछ भी करने को तैयार हो, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों के साथ कुछ होता है या नहीं होता है, या अपने फ़ायदे के लिए उन बच्चों का कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकती है। भगवान ऐसी माँ किसी को भी ना दे। उन 4 बच्चों की ज़िंदगी को सेफली भारत से डिपोर्ट करे, पाकिस्तान गुलाम हैदर तक पहुँचाए, ताकि उसके बच्चे सुरक्षित हाथों में पड़े और सुरक्षित हाथों में जाके सिक्योर फील करें। क्योंकि वो बच्चे मजबूर हैं, असहाय हैं, एक पिता से 1 साल से अलग हैं, एक माँ जिसे अपनी दुनिया से फुर्सत नहीं है, उसे अपने लोगों से फुर्सत नहीं है, उसको मिलने वालों से फुर्सत नहीं है, अपने वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं है। तो एक बच्चों के लिए माँ और पिता का प्यार बहुत ज़रूरी होता है। माँ ने तो अपने इस्तेमाल के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया ही है, अब पिता बेचारा दूर है, क्या कर सकता है, मजबूर है दूसरे मुल्क में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुश्मन मुल्क के नाम से जाना जाता है। जो सच्चाई है उसे हम झुटला नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत, हम इंसानियत के नाते गुलाम हैदर के साथ हैं। अगर हमारे देश के पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, दुश्मनी के भी हैं, तो उसके लिए हमारी सरकार है, हम आम नागरिक हैं, हम इंसानियत का रिश्ता रखते हैं। हम यहाँ पे इंसानियत की ही बात करेंगे। अब जो लोग गाली देते हैं, जी भर के दो, क्योंकि आपके मन में छल कपट पाप भरा है, तो आप कुछ अच्छा दे नहीं सकते, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। आपकी मनोदशा ही ऐसी है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हम यही चाहते हैं भारत सरकार से कि गुलाम हैदर के बच्चों को सिक्योर जगह पर रखा जाए। भारत सरकार जल्द से जल्द उनको सिक्योरिटी दे, जैसे कि मोबिन मलिक सर ने भी इस पर कार्रवाई की है। कल तक शायद कुछ अपडेट आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड, अपने वीडियोस के माध्यम से हमेशा समाज को एक नई प्रेरणा देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से।